So this lecture is about comparators. In this lecture we will discuss how comparator circuits are designed and how comparators they work. So comparators are used for comparison of two numbers. It is an operation that determines whether one number is greater, less or equal to the other number. कंपैरेटर सर्किट में दो नंबर्स की कंपैरिजन है. एक नंबर दूसरे नंबर के साथ कंपेयर किया जाता है और ये देखते हैं कि कंपैरिजन में कौन सा नंबर इक्वल है, लेस है या ग्रेटर है. सो अ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कंपेयर्स टू नंबर्स ए एंड बी एंड डिटरमिन्स देयर रिलेटिव मैग्नीट्यूड. लेट्स सपोज दो नंबर्स हैं जिसे हम ए और बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि ए और बी के दरमियान जो रिलेशनशिप है यानी इक्वलिटी की, ग्रेटर या लेस की, वो क्या है. तो आउटपुट पे या आउटकम ऑफ द कंपैरेटर ये होगा कि या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए इक्वल टू बी होगा और या ए इक्वल टू ए लेस देन बी होगा. थ्री पॉसिबल हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस या थ्री पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर हम दो नंबर्स को कंपेयर करें. ये दो नंबर ए बी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वेरिएबल कोई भी यूज़ करते हुए हम इन नंबर्स को वेरिएबल असाइन कर सकते हैं. सो इस फिगर में बेसिक कंपैरेटर ऑपरेशन हमें शो हो रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पे लेट सपोज हम स्टार्ट करते हैं गेट नंबर 1 से. गेट नंबर 1 में हमें शो हो रहा है कि एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट है और इसके दो इनपुट्स हैं. अब इस एक्सक्लूसिव ऑर गेट के दो इनपुट सेम इनपुट हैं 0 0. तो हमें ये पता है कि इफ़ एन एक्सक्लूसिव ऑर गेट हैज़ सेम इनपुट्स द आउटपुट विल बी एक्सक्लूसिव नॉर गेट है सॉरी जी. एक्सक्लूसिव नॉर गेट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों इनपुट सेम होंगे तो जो आउटपुट होगा वो हमें 1 मिलेगा और अगर दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा. तो गेट नंबर 1 में दोनों इनपुट सेम हैं तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट की प्रॉपर्टी की वजह से आउटपुट हमें 1 मिल रहा है. गेट नंबर 2 में दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं, एक इनपुट 1 है और दूसरा इनपुट 0 है तो आउटपुट पे हमें 1 मिल रहा है. इसी तरह थर्ड गेट में जो दोनों इनपुट्स हैं बोथ इनपुट आर डिफरेंट सो वी आर गेटिंग 0 एट द आउटपुट. और इसी तरह गेट नंबर 4 में दोनों इनपुट सेम है यानी 1 1 है तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए हम ये देख सकते हैं कि दोनों सेम इनपुट पे जो आउटपुट मिल रहा है वो हमें 1 मिल रहा है. तो ये बेसिक कंपैरेटर ऑपरेशन है जिसमें हम बता सकते हैं कि अगर इनपुट सेम होगा, इनपुट सेम होंगे यानी दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट पे 1 आना चाहिए और डिफरेंट नंबर के लिए आउटपुट पे 0 आना चाहिए. ये हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं इक्वलिटी के लिए कि क्या ए और बी ये इक्वल हैं या नहीं हैं इसके लिए. तो अगर ए और बी इक्वल है तो आउटपुट पे हमें 1 मिलना चाहिए और अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो आउटपुट. तो इस तरह हम किसी भी दो नंबर्स की आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं और इन ऑर्डर टू कंपेयर बाइनरी नंबर्स कंटेनिंग 2 बिट्स ईच एन एडिशनल एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज़ नेसेसरी. जिस तरह हमने फिगर में डिस्कस किया कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट को यूज़ करते हुए हम इक्वलिटी को चेक कर सकते हैं कि दो नंबर्स ए और बी क्या ये आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं. तो इसी तरह अगर नंबर इक्वल हैं तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट की प्रॉपर्टी पर आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा और अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं हैं तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट की प्रॉपर्टी पे जो हमें आउटपुट है ये 0 मिलेगा.
सो लेट्स सपोज हमने दो नंबर्स लिए हुए हैं, बाइनरी नंबर ए और बाइनरी नंबर बी। अब बाइनरी नंबर ए में हम कह सकते हैं कि ए इज़ रिप्रेजेंटिंग 2 बिट्स एंड बी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटिंग 2 बिट्स। ए में भी 2 बिट हैं और बी में भी 2 बिट हैं। ए को हमने ए नॉट ए वन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और बी को हमने बी नॉट और बी वन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, यानी ए नॉट और बी नॉट आर दी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, इसको हम गेट नंबर 1 से यानी G1 से पास कर रहे हैं और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको हम G2 से ये हम इनको एज ए इनपुट दे रहे हैं। अब हमने चेक करना है कि अगर लेट्स सपोज ये हम देखना चाहते हैं कि a इज़ इक्वल टू 10 और b इज़ इक्वल टू 11, इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस है, या ये देखना चाहते हैं कि दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं है। अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं। तो a को भी हमने 10 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और b को भी हमने 10 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, तो दोनों के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 0 हैं। तो गेट नंबर 1 के जो इनपुट होंगे ये दोनों होंगे 0 0 और गेट नंबर 2 के जो इनपुट्स होंगे दोनों ये होंगे 1 1। अब जब 0 0 गेट 1 से पास हो रहा है तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट की प्रॉपर्टी है कि दोनों सेम इनपुट पे आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो दोनों गेट्स G1 और G2 के जो इनपुट्स हैं वो सेम हैं, तो सेम इनपुट पे दोनों गेट के आउटपुट पे 1 1 जनरेट होगा। ये 1 1 जब इस गेट 3 से पास होगा जो कि एंड गेट है, तो गेट 3 का जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इक्वल नंबर्स के लिए जो ये गेट नंबर 3 है इसका आउटपुट होना चाहिए 1, और डिफरेंट इनपुट के लिए, यानी अगर लेट्स सपोज G1 का इनपुट होता 0 1 तो इससे हमें आउटपुट मिलता 0, और ये 0 जब गेट 3 पर आता तो एंड गेट का कोई इनपुट भी अगर 0 हो तो एंड गेट की आउटपुट 0 होगी। तो इससे पहले हमने दो नंबर्स डिस्कस किए जिसमें हर नंबर के जो बिट्स थे वो 2 बिट्स थे, यानी a वाज इक्वल टू a नॉट a1 एंड b वाज इक्वल टू b नॉट एंड b1। अब लेट्स सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हैं a एंड b और हर नंबर के 4 डिजिट्स हैं। a इज़ इक्वल टू a नॉट a1 a2 a3 एंड b इज़ इक्वल टू b नॉट b1 b2 एंड b3। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि बोथ द टू नंबर्स आर इक्वल इफ़ ऑल पेयर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इक्वल। यानी ये दो नंबर इक्वल कब होंगे, जब a के जितने भी डिजिट्स हैं a नॉट a1 a2 a3 ये सेम होंगे b के b नॉट b1 b2 और b3 के इक्वल होंगे। सेम कैसे होंगे, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि a इक्वल टू 1 1 0 0 है, तो अगर हम ये कहें कि दोनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा कि b शुड आल्सो बी इक्वल टू 1 1 0 0। तो इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं, यानी ये सामने भी नज़र आ रहा है कि जो a की वैल्यू होगी वही वैल्यू b की होनी चाहिए, तब जाकर ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, यानी a विल बी इक्वल टू b। अगर इनमें से कोई भी डिजिट डिफरेंट हो, लेट्स सपोज a में जो a की जो वैल्यू है इसमें 1 1 0 0 0 की जगह 1 1 0 1 आ जाए और b में 1 1 0 0 ही रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि a और b इक्वल नहीं है, यानी a के जितने भी डिजिट्स हैं a नॉट से लेके a3 तक ये इक्वल नहीं आ जी। तो हमने ये चेक किया कि वेदर a इज़ इक्वल टू b और a इज़ नॉट इक्वल टू b। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर a और b इक्वल नहीं है तो क्या a इज़ ग्रेटर देन b या a इज़ लेस देन b, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो वी इंस्पेक्ट द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो भी
पेयर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी बाइनरी डिजिट्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन से देखकर हम बता सकेंगे कि कौन सा बिट या कौन सा नंबर ग्रेटर है, ए ग्रेटर टू बी है या ए लेस देन बी है। तो उसके लिए हम ये बताएंगे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की हम बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ए की जो वैल्यू है वो है 1110 और बी की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 1100 है। अब इन दो नंबर्स में हम ये देखना चाहते हैं कि ए और बी में से ग्रेटर कौन सा है और लेस कौन सा है, क्या ए लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी है। तो इसके लिए हमने पहले बात की जिस तरह के लेस जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी लेफ्ट मोस्ट बिट को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करेंगे, अगर ए 1 है और बी 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए 0 है और बी 1 है तो इसका मतलब है कि ए इज़ लेस देन बी। अगर दोनों बिट्स इक्वल हैं तो हमने नेक्स्ट बिट पे फिर जाना होगा। तो अगर हम देखें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को तो पहले केस में ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो इस केस में हमने फिर नेक्स्ट जो डिजिट है उस पे जाना होगा नेक्स्ट बिट पे। नेक्स्ट बिट पे दोबारा से देखें कि ए भी 1 है और बी भी 1 है, दोबारा से ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो इसलिए हमने फिर थर्ड जो बिट है पोजीशन है उस पे जाना है। अब इस केस में ए 1 है और बी 0 है, तो हमने यहाँ पर कहा कि इफ़ ए इज़ 1 एंड बी इज़ 0 देन ए विल बी ग्रेटर देन बी। तो इस केस में जो हम कह सकते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन ए एंड बी, इसमें देख के हमें ये पता चला कि फॉर द गिवन नंबर a equal to 1110 and b equal to 1100, a is greater than b. So to write the expression for a greater than b and a less than b, the expressions are written in the form of let's suppose equation 1 is for a greater than b. So a greater than b will be written as a3 b3 complement plus x3 into a2 b2 complement plus x3 x2 a1 b1 complement and similarly x3 x2 x1 a0 b0 complement. a3 and b3 complement ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे टू इनपुट्स हैं, टू नंबर्स हैं a और b, हर नंबर के 4 इनपुट्स हैं, a0 a1 a2 एंड a3। इसी तरह b के भी 4 हम कह सकते हैं कि डिजिट्स हैं या इनपुट्स हैं या नंबर्स हैं, b0 b1 b2 एंड b3। अब a3 और b3 कॉम्प्लीमेंट ये सबसे पहली हमारी टर्म होगी फॉर a ग्रेटर देन b में, यानी इसको हम कह देते हैं टर्म नंबर 1। a3 एंड b3 कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को हम एंड गेट से पास करेंगे, इसका जो आउटपुट होगा इसको हम कहेंगे x3। तो x3 को हमने अगली टर्म के अंदर शामिल करना होगा, तो अगली टर्म होगी जिसे हम यहाँ पर बता रहे हैं टर्म नंबर 2, और इस टर्म नंबर 2 की जो वेरिएबल्स हैं या इनपुट्स हम कह सकते हैं वो हैं x3 a2 एंड b2 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली टर्म नंबर 3 में एक x3 और दूसरा x2 इसमें इंक्लूड हो गया, यानी एडिशन है। अब x2 क्या है, x2 इज़ द आउटपुट ऑफ a2 एंड b2 कॉम्प्लीमेंट। ये नेक्स्ट फिगर में हम सर्किट बताएंगे कि किस तरह हम a2 b2 कॉम्प्लीमेंट या a3 b3 कॉम्प्लीमेंट का आउटपुट कनेक्ट करेंगे इन टर्म्स के साथ। और जो फोर्थ नंबर टर्म है इसमें x3 x2 x1 a0 एंड b0 ये शामिल हैं सारे। तो ये एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 1 जिसे हम कह रहे हैं फॉर a ग्रेटर देन b।
जो इक्वेशन नंबर 2 है या एक्सप्रेशन नंबर 2 है, ये है हमारी a लेस देन b के लिए। अब ये रिवर्स है यानी उलट है इक्वेशन नंबर 1 के। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कह रहे हैं, a3 b3 कॉम्प्लीमेंट। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कह रहे हैं, a3 कॉम्प्लीमेंट इनटू b3, यानी पहली एक्सप्रेशन में जो सिंपल था वो दूसरी एक्सप्रेशन में कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो जो सिंपल था उसको कॉम्प्लीमेंट ले लिया हमने, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंपल ले लिया। तो a3 को हमने a3 कॉम्प्लीमेंट ले लिया, b3 कॉम्प्लीमेंट को b3 ले लिया। इस एक्सप्रेशन में भी x3 x2 x1 ये आउटपुट है फॉर a3 b3 a2 b2 a1 b1 एंड a1 b1 के जी। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह सर्किट की फॉर्म में देख सकते हैं, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम बता सकेंगे कि हाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्म कैन बी क्रिएटेड और इन। तो एक कंप्लीट लॉजिक सर्किट है फॉर आवर कंपैरेटर, जिसमें कि हम a लेस देन b, a ग्रेटर देन b एंड a इक्वल टू b, इस सब को हम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, तो एक्सप्रेशन में लेट्स सपोज हम a ग्रेटर देन b की एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो a ग्रेटर देन b की जो एक्सप्रेशन थी उसमें हमारे पास था a3 और b3 कॉम्प्लीमेंट पहले आ रहा था। तो सबसे पहला जो गेट है, लेट्स सपोज गेट नंबर 1 जिसे हम कह रहे हैं, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, इसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ये आउटपुट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ a3 एंड b3 कॉम्प्लीमेंट। गेट नंबर 2 का जो आउटपुट है वो है a3 b3 कॉम्प्लीमेंट। गेट नंबर 1 का जो आउटपुट है वो है a3 कॉम्प्लीमेंट b3। अब हमें a3 और b3 कॉम्प्लीमेंट ये चाहिए a ग्रेटर देन b के लिए। तो यहाँ से आप अगर देख सकते हैं कि गेट नंबर 2 का जो पाथ है वो ये पाथ है, फिर हमें यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो शो हो रहा है, और यही एरो कनेक्टेड है फिर आप अगर देखें इस a ग्रेटर देन b के लिए। तो a ग्रेटर देन b की जो पहली टर्म हमने लिखी थी a3 b3 कॉम्प्लीमेंट, तो फ्रॉम गेट नंबर 2 जो आउटपुट आएगा ये हमें इस OR गेट के साथ कनेक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जो इसकी सेकंड टर्म थी a2 b2 कॉम्प्लीमेंट, और उसके साथ हमने x3 को कनेक्ट किया हुआ था। तो हम बता सकते हैं कि a2 b2 कॉम्प्लीमेंट, ये अगर हम कहें गेट नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है a2 b2 कॉम्प्लीमेंट को, तो इसका जो आउटपुट आना चाहिए फॉर OR गेट का जो सेकंड इनपुट है, यानी ये वाला इनपुट है, तो इसका इनपुट आ रहा है यहाँ से जी, इस गेट से। तो इस गेट का आउटपुट गेट नंबर 3 से हम देखें तो इसका आउटपुट कनेक्टेड है इस एंड गेट के साथ, और फिर हमने ये कहा था कि a2 b2 कॉम्प्लीमेंट के साथ x3 भी कनेक्टेड है। तो एक इनपुट आ गया इसका a2 b2 कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा इनपुट आया इसका यहाँ से x3 के साथ। तो इधर से x3 आ रहा है और गेट नंबर 3 से आ रहा है a2 b2 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आकर गेट जो एंड गेट है, इस एंड गेट का जो आउटपुट जनरेट होगा दैट विल बी a2 b2 कॉम्प्लीमेंट इनटू x3। तो ये कनेक्टेड हो जाएगा इस OR गेट, लेट्स सपोज हम इसको नाम दे देते हैं OR गेट 4 का। तो OR गेट 4 का जो सेकंड इनपुट होगा वो होगा a2 b2 कॉम्प्लीमेंट इनटू x3। सिमिलरली अब गेट नंबर 4 का जो थर्ड इनपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, a1 b1 कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह x3 और x2 ये इसके साथ आने चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि a1 b1 कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इसे कहें गेट नंबर 5, तो गेट नंबर 5 का जो आउटपुट होगा वो होगा a1 b1 कॉम्प्लीमेंट, ये इस गेट नंबर 6 के साथ कनेक्टेड होगा एज अ इनपुट। तो गेट नंबर 6 का एक इनपुट हो जाएगा a1 b1 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसके साथ अब हमें चाहिए x2 और x3 भी।
तो आप देखें यहाँ से x2 जो आउटपुट जनरेट हो रहा है ये गेट नंबर 6 को मिल रहा है, और x3 जो आउटपुट जनरेट हो रहा है ये भी गेट नंबर 6 को मिल रहा है। तो गेट नंबर 6 का जो आउटपुट होगा वो होगा A1 B1 कॉम्प्लीमेंट x2 एंड x3। अब a ग्रेटर देन b की जो लास्ट टर्म थी वो थी A0 B0 कॉम्प्लीमेंट x3 x2 एंड x1। तो गेट नंबर 4 का जो इनपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, A0 B0 कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम गेट नंबर 7 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गेट नंबर 7 से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो है A0 B0 कॉम्प्लीमेंट, और गेट नंबर 8 के जो इनपुट हैं वो अब 4 इनपुट हैं। एक इनपुट है A0 B0 कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है x3, फिर एक है x2 और एक है x1। तो गेट नंबर 8 के जितने भी इनपुट हैं ये सब पास होंगे एंड गेट से, और एंड गेट की जो आउटपुट जनरेट होगा वो होगा A0 B0 कॉम्प्लीमेंट x3 x2 इंटू x1। तो इस तरह हम a ग्रेटर देन b की एक्सप्रेशन लिख रहे हैं फ्रॉम गेट नंबर 4। तो गेट नंबर 4 से जो एक्सप्रेशन आएगी दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर a ग्रेटर देन b। So similarly, expression for a less than b can be written or can presented by gate number 9। गेट नंबर 9 के भी 4 इनपुट्स हैं। पहला इनपुट जो है वो हम लिख सकते हैं फ्रॉम गेट नंबर 1 जो कि आ रहा है A3 कॉम्प्लीमेंट B3। तो पहला इनपुट होगा गेट नंबर 9 का, या a लेस देन b की जो हमने एक्सप्रेशन लिखी उसकी जो पहली टर्म थी वो थी A3 कॉम्प्लीमेंट B3। दूसरी जो एक टर्म थी इसी एक्सप्रेशन में वो थी A2 कॉम्प्लीमेंट B2 इंटू x3। तो गेट नंबर 9 की जो दूसरी इनपुट होगी ये इनपुट होनी चाहिए हम सकते हैं फ्रॉम गेट नंबर 10 जो कि रिप्रेजेंटेड है इन द फॉर्म ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट B2 एंड x3, और ये हम कह सकते हैं कि दैट विल बी द सेकंड इनपुट ऑफ गेट नंबर 9। इसी तरह गेट नंबर 9 की थर्ड इनपुट की A1 कॉम्प्लीमेंट B1 x3 इंटू x2, और इसी तरह इसी a लेस देन b यानी जो रिप्रेजेंटेड है गेट नंबर 9 से, इसकी फोर्थ नंबर टर्म या फोर्थ इनपुट होगा A0 कॉम्प्लीमेंट B0 3 x2 एंड x1 के साथ। तो इस तरह हम फॉर a लेस देन b एंड a ग्रेटर देन b के लिए सर्किट हमने डिज़ाइन किया विद द हेल्प ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन रिटन फॉर बोथ a ग्रेटर देन b, a लेस देन b एंड a लेस देन b। इक्वल टू b के लिए हमने क्या किया कि a इक्वल टू b के लिए हमें जो इनपुट चाहिए वो इनपुट है सिर्फ x3 की फॉर्म में, x2 की फॉर्म में, x1 की फॉर्म में और x0 की फॉर्म में। तो जो आपको गेट 11 नज़र आ रहा है दैट इज़ फॉर a इक्वल टू b, और इसमें हमने सिंपली जो x0 x1 x2 एंड x3 हैं इनको कनेक्ट किया हुआ है, और इसके ज़रिए हमें जो एक्सप्रेशन मिल रही है वो मिल रही है a इक्वल टू b की फॉर्म में।